हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के चरलापल्ली स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बची। हैदराबाद के चरलापल्ली स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12604 एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 2:58 पर जब ये ट्रेन श्रीपुरी श्री रामुलु नेल्लूर जिले के बटरा गुंटा स्टेशन से गुजर रही थी तो वहाँ सिग्नल डेंजर यानी खतरे का निशान दे रहा था, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय इसे उबूर कर गई। ट्रेन सिग्नल तोड़ने के बाद तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाकर रुकी। माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रेन इसी तेज रफ्तारी से जारी रहती तो कोई खतरनाक हादसा पेश आ सकता था। इस संगीन लापरवाही के बाद रेलवे हुक्काम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर ट्रेन को वहीं रोक दिया और लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर को फौरी तौर पर ड्यूटी से हटाकर नीचे उतार लिया गया। मुसाफिरों की रवानगी के लिए मुताबादिल अमले का इंतजाम करके ट्रेन को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। फिलहाल डिविजनल सतह के आला हुक्काम और तिब्बी माहिरीन की टीमें इस वाक़े की वजूहत जानने के लिए मुतल्लिक़ा अमले से पूछगछ कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि सिग्नल नज़रअंदाज होने की असल वजह क्या थी। तेलंगाना में कांग्रेस 10 बरसों तक बरसर इख्तिदार रहेगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि कांग्रेस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार करे। बल्द इंतखाबात की मुहिम के पहले दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल नलगुंडा जिले के मरियालगुड़ा का दौरा किया और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अखामती स्कूल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने अप्रैल के बाद तेलंगाना में गरीबों को लाखों मकानात की फरहमी का वादा किया और कहा कि रियासत के बजट में इंदरमा हाउसिंग मकानात की तामीर को शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबात के बाद किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम पर अमलावरी का वायदा किया। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 बरसों में हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात पर अमलावरी की तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में BRS हुकूमत ने आवाम को नज़रअंदाज कर दिया। गरीबों के लिए मकानात और राशन कार्ड जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 13.17 करोड़ अफराद को फीकस 6 किलो चावल मुफ्त सरबराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस का किसी भी पार्टी से मुकाबला नहीं है। BJP और BRS को आवाम मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने कहा कि बल्द इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में तेलंगाना मुल्क में सर्रफहरिस्त रियासत है। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए काम करती है। बीजेपी कौमी सदर का महबूब नगर में जलसे से खिताब। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत खुशामदाना सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि रेड्डी हुकूमत तेलुगु अवाम, तेलुगु जबान और समाजी ताने बाने को दबाने का काम कर रही है। चारशंबे के रोज महबूब नगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वज़ीर आला खुलेआम ऐसे नारे लगाते हैं जिनसे सकाफत और सनातनी रिवायत को नुकसान पहुंचता है और कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस जैसे नारे इनकी जहनियत को जाहिर करते हैं। बीजेपी सदर ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के दौरान मंदिरों पर हमले हुए। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए काम करती है, आम आवाम के लिए नहीं। तेलंगाना के लोग और तेलुगु बोलने वाले अफराद इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। नितिन नबीन ने यह भी इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में वक्फ बोर्ड मुल्क के अमीर तरीन बोर्ड्स में से एक बन गया है, जिसके पास तकरीबन 77,000 एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि हुकूमत जानबूझकर समाज के मफादात की कीमत पर वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। जाफरानी जमात के कौमी सदर ने इल्जाम लगाया कि BRS और कांग्रेस दोनों हुकूमतें तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। नितिन नबीन ने कहा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और हल्दी बोर्ड के ऐलानात तेलंगाना की तरक्की के लिए NDA हुकूमत के अज़ाइम को जाहिर करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात फ़िरक़ा परस्ती के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक़्क़िदा अज़ीमुश्शान इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से पुरज़ोर अपील की है कि वो 11 फरवरी को अपने हक़ रायदही का भरपूर इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये बल्दियाती इंतखाबात महज काउंसलर्स के इंतखाबात तक महदूद नहीं, बल्कि फ़िरक़ा परस्ती, नफ़रत, नाइंसाफ़ी और अवाम दुश्मन सियासत के खिलाफ एक अवामी फैसला है। अपने खिताब के आगाज़ में बैरिस्टर ओवैसी ने इजलास में शरीक हज़ारों अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आदिलाबाद के बाशऊर अवाम ने हर दौर में जमहूरियत, इंसाफ और भाईचारे की शानदार मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आदिलाबाद बल्दिया इंतखाबात में 19 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं जो मुख्तलिफ वार्ड्स में अवामी मसाइल के हल और मजलूम और महरूम तबक़ात की मौसर नुमाइंदगी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अवाम वोट डालने से गुरेज करेंगे और ये सोचेंगे कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा तो आने वाली नस्लें उन्हें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि जमहूरियत में खामोशी जुल्म की तायद के मुतरादिफ है। उन्होंने आवाम को ताकीद की कि वो अपने वोट को ज़ाया न करें और मुत्तहिद होकर मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग पर मोहर लगाएं ताकि फ़िरक़ा परस्ती, बुलडोज़र की सियासत और कमज़ोरों को कुचलने वाली सोच को शिकस्त दी जा सके।
हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरावर्दी इराक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उर्स तक़ारीब का आज से आगाज़। खुतबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन क़िबला सोहरावर्दी इराक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वाक़े पहाड़ी शरीफ के 760वें उर्स शरीफ का 16 से 22 शाबान यानी 5 से 11 फरवरी जुमेरात से चहारशंबा इनेक़ात अमल में आएगा। उर्स शरीफ की स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तेलंगाना के तमाम स्कूलों में खुसूसी आधार मोबाइल कैंप्स लगाने का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत ने तलबा और वालिदैन के लिए एक बड़ी सहूलत का ऐलान किया है, जिसके तहत अब आधार कार्ड बनवाने या इसमें तब्दीली करवाने के लिए आधार मराकज़ के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। महकमा तालीम ने फैसला किया है कि रियासत के तमाम स्कूलों में खुसूसी आधार मोबाइल कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि तलबा की रजिस्ट्रेशन और अपडेट्स स्कूल के अंदर ही मुकम्मल हो सकें। 5 से 15 साल की उम्र के तलबा के लिए पहली बार बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगी। दूसरी बार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये और पहले से मौजूद आधार में दीगर तफसीलात की तब्दीली के लिए 75 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। स्कूल में कैंप लगने से तलबा की पढ़ाई का खर्च नहीं होगा और वालिदैन को भी काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। हुकूमत हिंद ने एक नई आधार ऐप भी मुतारिफ करवाई है, जिसके जरिए घर बैठे कई काम आसान हो गए हैं। मोबाइल नंबर और पते की तब्दीली अब ऐप के जरिए मुमकिन है। एक ही ऐप में खानदान के 5 अफराद तक के प्रोफाइल बनाए जा सकते हैं। आधार वेरिफिकेशन और सिर्फ ज़रूरी मालूमात शेयर करने की सहूलत भी दी गई है। टीचर्स की तंजीमों और वालिदैन ने हुकूमत के इस फैसले का खैरमकदम किया है, क्योंकि इससे वक्त और पैसों दोनों की बचत होगी। शेड्यूल के मालूमात के लिए वालिदैन अपने मुतल्लिक़ा ज़िले या मंडल एजुकेशन ऑफिसर से रब्ता कर सकते हैं। कामारेड्डी के 4 बल्दियात के 92 वार्ड्स के लिए 447 उम्मीदवार मैदान में। ज़िले कामारेड्डी में शामिल 4 बल्दियात में मौजूद 92 वार्ड्स के लिए जुमला 447 उम्मीदवार मैदान में हैं। बल्दिया कामारेड्डी में मौजूद 49 वार्ड्स के लिए जुमला 254 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 49, BRS से 48 और BJP से भी 48 उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 8 उम्मीदवार, जबकि दिगर तस्लीम शुदा पार्टियों से 20 और 81 आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी में मौजूद 19 वार्ड्स के लिए जुमला 85 उम्मीदवार मैदान में है, जहां कांग्रेस पार्टी ने 19, BRS ने 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं BJP के 17 और मजलिस का 1 उम्मीदवार मैदान में है। इसके अलावा 29 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। म्यूनसिपल कौंसिल येल्लारेड्डी में मौजूद 12 वार्ड्स के लिए जुमला 45 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें कांग्रेस, BRS और BJP ने तमाम वार्डों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं 9 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। म्यूनसिपल कौंसिल बचकंदा के 12 वार्ड्स के लिए जुमला 63 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस, BRS और BJP ने तमाम 12 वार्ड्स में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 1 उम्मीदवार, दिगर पार्टी और आज़ाद जुमला 26 उम्मीदवार भी मुकाबले में शामिल है। हफ्ते को ओला, उबेर और रैपिडो वर्कर्स का ऑल इंडिया ब्रेकडाउन। तेलंगाना ऐप पर मुबैना ड्राइवर्स फोरम यानी TADF ने मंगल को कहा कि ओला, उबेर, रैपिडो के ट्रांसपोर्ट वर्कर्स दिगर के अलावा मुल्क भर में 7 फरवरी को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का ऐलान किया है। TADF ने कहा कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के नोटिफिकेशन के बावजूद एग्रीगेटर कंपनियां मनमानी तौर पर किरायों का तयन करती रहती हैं, जो ड्राइवरों को आमदनी में अदम तहफ़्फ़ुज़, कर्ज और काम के गैर मुस्तहकम हालात में ढकेल देती हैं। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों के इजाफे में हेरा फेरी और मौसर रेगुलेटरी निगरानी की कमी का निशाना बनाया जाता है। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों, गाड़ियों की देखभाल के खर्चात, इंश्योरेंस और ऑपरेशनल खतरात का बोझ मुकम्मल तौर पर ड्राइवरों पर डाला जा रहा है, जिससे रोजी रोटी नामुमकिन हो रही है। यूनियन ने कम अज कम बुनियादी किरायों की फौरी इत्तला और कमर्शियल ऐप पर मुबन्नी सवारियों के लिए निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया है। गिग और प्लेटफॉर्म के कारकुनों ने गुज़िश्ता साल क्रिसमस और 31 दिसंबर को हड़ताल किया था। मजहबी मुकामात के करीब नॉन वेजिटेरियन अशिया की फ़रोख्त। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि मजहबी मुकामात, तालिबी इदारों और हॉस्पिटल्स के 100 मीटर्स के हुदूद में मीट और नॉन वेजिटेरियन ग़िज़ाई अशिया की फ़रोख्त और इस्तेमाल के सिलसिले में पॉलिसी तैयार करें। अदालत ने वज़ारत शहरी तरक्की और वज़ारत दाखिला को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में एहतियात से जायज़ा लेते हुए गाइडलाइंस का तयन करें, ताकि मजहबी मुकामात को आने वाले अफराद के मजहबी जज्बात मजरूह ना हो। अदालत ने नॉन वेजिटेरियन अशिया की फ़रोख्त के मराकज़ पर सेहत और सफाई को यकीनी बनाने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक जैसे उमूर पर तवज्जो की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि नॉन वेजिटेरियन अशिया की तालीमी इदारों और मजहबी मुकामात के करीब फ़रोख्त के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन से NOC के हुसूल को लाजमी करार दिया जाए। फूड आउटलेट्स, होटल्स और दीगर मराकज़ पर ट्रैफिक के मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में इक़दामात की हिदायत दी गई। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस की अदम मौजूदगी की वजह से नॉन वेजिटेरियन अशिया की मजहबी मुकामात के करीब फ़रोख्त से आवाम के जज्बात मजरूह होने का अंदेशा है। जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने एक ताजर की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये हिदायतें जारी की। आज़मीन हज की 6वीं वेटिंग लिस्ट जारी। 2 अक़सात की रकम जमा करने का मशवरा। मौलाना शेख शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने कहा है कि मरकज़ी हज कमेटी के गाइडलाइंस के मुताबिक रियासत के आज़मीन हज की 6वीं वेटिंग लिस्ट
4100 से 4198 जारी कर दी गई है। वेटिंग लिस्ट के आज़मीन से गुजारिश की गई है कि वो 5 फरवरी तक अपनी दोनों किस्तों की रकम 2,77,300 रुपये फ़ौरन अदा करें। 6वीं लिस्ट के आज़मीन से गुजारिश की गई है कि वो हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in से तफसीलात हासिल करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी मुकामी ब्रांच में रकम अदा कर सकते हैं। रकम अदा करने के बाद पेमेंट रसीद, ऑनलाइन दाखिल दरख्वास्त फॉर्म, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी 7 फरवरी तक हज कमेटी के दफ्तर में दाखिल की जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023298 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में ग्रुप 1 तनाज़ा खत्म, अदालत ने तकर्रोरियों को दुरुस्त ठहरा दिया। तेलंगाना में ग्रुप 1 जायदादों की तकर्रोरी के अमल से मुतल्लिक़ गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी बेचैनी बिलाखिर आज खत्म हो गई है। मुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज अहम फैसला सुनाया। ग्रुप 1 तकर्रोरियों पर इससे पहले सिंगल बेंच की जानिब से आयद करदा हुक्म इल्तवा को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने मनसूख कर दिया। समाअत के दौरान अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अहम रिमार्क्स दिए और वाज़ेह किया है कि ग्रुप 1 तकर्रोरियाँ दुरुस्त हैं और एग्ज़ाम शफाफ तरीके से मुनक़िद हुआ है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि एग्ज़ाम में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी के सबूत मौजूद नहीं है। ताहम ग्रुप 1 एग्जाम्स के इनेकाद, जांच के अमल और बायोमेट्रिक ज़वाबित के निफाज में खामियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कई उम्मीदवारों ने पहले हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस मामले की समाअत करते हुए सिंगल बेंच ने सनसनीखेज़ फैसला सुनाया और ग्रुप 1 नतायज को मनसूख कर दिया था। अदालत ने मज़ीद हिदायत दी थी कि जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच की जाए या ज़रूरत पड़ने पर एग्ज़ाम दोबारा मुनक़्क़िद किया जाए और इसी के साथ तकर्रोरियों के अमल पर हुक्म इल्तवा भी आयद कर दिया था। शमशाबाद एयरपोर्ट से रायपुर जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर चहारशंबे को उस वक्त हलचल मच गई जब रायपुर जाने वाले एक फ़्लाइट में उड़ान भरने से कुछ ही देर पहले तकनीकी खराबी का इंकशाफ हुआ। इत्तलात के मुताबिक मुसाफिरीन तैयारे में सवार हो चुके थे और तैयारा रनवे की तरफ जाने के लिए तैयार था कि पायलट ने मामूल की जाँच के दौरान एक तकनीकी खराबी महसूस की। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र तमाम मुसाफिरों को फौरी तौर पर तैयारे से बाहिफाजत उतार लिया गया और तकनीकी माहिरीन की टीम को मुआयने के लिए तलब कर लिया गया। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि माहिरीन खराबी की शनाख्त और इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस के लीडर पाशा खादरी के जुलूस जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। कल बरोज़ चहारशंबा 4 फरवरी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी की नमाज जनाजा में हज़ारों लोगों ने खिराज खिदमत पेश किया। नमाज जनाजा मस्जिद वज़ीर अली चंदूलाल बारादरी में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी को भी जनाजे में शिरकत करते हुए देखा गया। जनाजे की वीडियोज़ में मस्जिद ज़्यादा से ज़्यादा भरी हुई थी और लोग नमाज पढ़ने के लिए बाहर कतार में खड़े दिखाई दिए। जनाजे के जुलूस के साथ एक बड़ा हुजूम भी देखा गया जो अवाम में मरहूम रहनुमा की मकबूलियत की अक्कासी करता है। इनकी तदफीन मस्जिद हज़रत सैयद मुहिउद्दीन पाशा नूर खां बाजार में अमल में आई। पाशा खादरी तवील अलालत के बाद 3 फरवरी को 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक़ MLA को गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को कंचनबाग के ओवैसी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था जब उन्होंने बेचैनी की शिकायत की थी। वो पिछले 2 साल से गुर्दों के मसाइल में मुब्तला थे और जेर इलाज थे। अहमद पाशा खादरी ने 1986 से 1991 तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के कॉरपोरेटर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और लगातार 4 बार MLA मुंतखब हुए। 2004 से 3 बार चार मीनार सीट और 2018 में याकुतपुरा सीट जीती। तेलंगाना में इन्हिराफ मामला, रुकन असम्बली डॉक्टर संजय को स्पीकर की क्लीन चिट। तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ के मामले में स्पीकर गुडम प्रसाद ने एक और रुकन असम्बली को क्लीन चिट दे दी है। जगत्याल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने वाज़ेह किया है कि डॉक्टर संजय के पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादव, तेलम वेंकट राव, कृष्णा मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी और प्रकाश गौड़ के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। काकतिया ज़ूलॉजिकल पार्क का सफ़ेद शेर चल बसा। तेलंगाना के वरंगल के काकतिया ज़ूलॉजिकल पार्क में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ रहने वाले सफ़ेद शेर की मौत हो गई। ज़ू हुक्काम के मुताबिक 15 साला सफ़ेद शेर बुढ़ापे की वजह से ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला था। गुज़िश्ता कई दिनों से ज़ू पार्क के वेटरनरी डॉक्टरों की टीम इसे मुसलसल तिब्बी इमदाद फराहम कर रही थी, लेकिन इसकी बीमारी की वजह से मौत वाक़ हो गई। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की हिदायत और ज़ाब्ते के मुताबिक शेर का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद मुकम्मल रिपोर्ट हेड ऑफिस को इरसाल कर दी जाएगी। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में टीचर्स की रैशनलाइजेशन का वसी अमल शुरू। तेलंगाना रियासत के महकमे तालीम ने सरकारी और मुकामी सरकारी स्कूलों में टीचर्स की रैशनलाइजेशन यानी दोबारा मुनज़्ज़म करने के अमल को दोहराने का फैसला हतमी तौर पर कर लिया है, जो आइंदा साल 2026-27 तालीमी साल से नाफिजुल अमल होगा। इसकी मंजूरी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरकरार रखी है और महकमे तालीम जल्द इस पर अमली इक़दामात शुरू कर रहा है। रियासती हुक्म ने बताया कि रैशनलाइजेशन का बुनियादी मकसद टीचर्स की क़ुव्वत को उन स्कूलों में मुतवाज़िन तौर पर तरतीब देना है जहाँ तलबा की तादाद के मुताबिक टीचर्स की ज़रूरत मौजूद है।
है। जहाँ तलबा की तादाद कम है वहाँ टीचर्स की तादाद निस्बतन ज़्यादा हो गई है, जिससे तदरीसी और वसाइल का अदम तवाज़ुन देखने में आ रहा है। इसी तनाजुर में टीचर्स के तबादले या रीशिफ्टिंग के इक़दाम किए जाएंगे ताकि टीचर्स को वहाँ मुकर्रर किया जा सके जहाँ तलबा की तादाद ज़्यादा है। इस अमल की बुनियाद GOMS नंबर 25 पर रखी गई है, जिसके तहत महकमे तालीम ने 2025-26 के यूडाइस डेटा के मुताबिक स्कूलों में तलबा और टीचर्स का तज्जिया किया है। इस तज्जिए के मुताबिक बहुत सी जगहों पर टीचर्स और तालिब इल्म का तनासुब यानी RTE राइट टू एजुकेशन के म्यार से ज़्यादा बेहतर है, यानी कम तलबा पर निस्बतन ज़्यादा टीचर्स मौजूद है, जिससे राशनलाइजेशन एक ज़रूरी इक़दाम बन गया है। रियासत में सरकारी स्कूलों में तालिब इल्म उस्ताद का मौजूदा तनासुब तकरीबन 15 तलबा फ़ी उस्ताद है, जबकि RTE क़वानीन के मुताबिक हर 30 तलबा पर एक उस्ताद होना चाहिए। इसलिए हुक्काम राशनलाइजेशन के ज़रिए वसाइल को ज़्यादा मौसर अंदाज में तरतीब देने की ख्वाहिश रखते हैं। फायर सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी, एहतियात जरूरी। नुकसान से महफूज रहने के लिए कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ के मशवरे। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्ड एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा AV रंगनाथ ने कहा है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है। आग लगने की सूरत में शोले तेजी से फैलकर कीमती जानों और इमलाक का भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे हालत में हर फर्द अगर खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे तो काफ़ी हद तक नुकसान से बचा जा सकता है। हैदरा की जानिब से पहले ही मुआयने करते हुए चंद दुकानात को मोहर बंद किया जा चुका है। दुकान मालिकान और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों की जानिब से 1 महीने की मोहलत की दरख्वास्त पर उन्होंने माह फरवरी तक वक्त दिया है। इसी दौरान आग से बचाव के लिए बेदारी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। शहर भर में मुतल्लिक़ा महकमों के ताउन से तमसीली मश्क और बेदारी प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। कमिश्नर हैदरा ने चहारशंबे को जारी करदा एक वीडियो बयान के जरिए आग के हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से शहरियों को चंद मशवरे दिए हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि सेल्लार्स को सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, इन्हें अपने कारोबार के गोदाम में तब्दील न करें। सामान के नुकसान के खौफ से ग्रिल्स लगाकर ताले ना डालें। सेल्लार्स में कचरा जमा ना होने दें। कचरे में आग लगने से पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आग की लपेट में आ सकता है। सेल्लार्स में वॉचमैन की रिहाइश ना हो। सेल्लार्स में कैंटीन चलाना, खाना पकाना या कचरा जलाना मना है। सेल्लार्स के साथ साथ रैम्प्स, राहदारियों और सीढ़ियों के रास्ते खाली रखें। अपने कारोबारी सामान से रास्ते बंद ना करें। आग लगने की सूरत में बाहर निकलने के लिए दाखिली रास्तों की निशानदही करने वाले साइन बोर्ड्स लगाएं। लिफ्ट होने के बावजूद सीढ़ियों के रास्ते सामान से बंद ना करें, क्योंकि आग के वक्त लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की जाती। सीढ़ियां ही महफूज रास्ता होती है। सिर्फ ISO मियार के बरक़ी वायर्स, स्विच बोर्ड्स और पैनल बोर्ड्स का इस्तेमाल करें। गैर मियारी सामान से आग लगने का खतरा होता है। इस बात की जांच करें कि अर्थिंग सही तरीके से मौजूद है या नहीं। अपने घर के आसपास अगर आग लगने के इम्कानात हो या कोई फायर सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता नजर आए तो हैदरा के कंट्रोल रूम नंबर 9000113667 पर मुकम्मल मालूमात, वीडियोस, तस्वीर और मौजूद लोकेशन के साथ इत्तला दें। आग लगने की सूरत में फौरन फायर इंजन और आग बुझाने के लिए 101 पर फ़ोन करें। तेलंगाना में इन्हिराफ मामला, रुकने असम्बली डॉक्टर संजय को स्पीकर की क्लीन चिट। तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ के मामले में स्पीकर गुडम प्रसाद ने एक और रुकने असम्बली को क्लीन चिट दे दी है। जगत्याल के रुकने असम्बली डॉक्टर संजय के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त को स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ने वाज़ेह किया है कि डॉक्टर संजय के पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादव, तेलम वेंकट राव, कृष्णा मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी और प्रकाश गौड़ के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। रील्स का जुनून, मुबारक नामी नौजवान की जान ले गया। इंस्टाग्राम रील्स बनाते हुए मोटरसाइकिल से गिरकर एक नौजवान की मौत हो गई। महलूक की शनाख्त 20 साला मुबारक के तौर पर की गई है। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश कड़पा जिले के मुस्तक़िल में पेश आया। ज़रा के मुताबिक ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने की ख्वाहिश में मुबारक मोटरसाइकिल पर करतब दिखा रहा था। इसी दौरान इसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वह हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में मौके पर ही इसकी मौत हो गई। हादसे के वक्त मोटरसाइकिल पर इसके साथ मौजूद एक और नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी नौजवान को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मुअत्तल कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का जबरदस्त एहतजाज, राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल। लोकसभा से मुअत्तल किए गए कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट ने चहारशंबे के रोज पार्लियामेंट हाउस के मकर गेट के बाहर एहतजाज किया। लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर कांग्रेस अरकान भी एहतजाज में शामिल हो गए। वाज़ेह है कि स्पीकर ओम बिरला ने मुबैना गैर महज़्ज़ब रवैये के इल्ज़ाम में मंगल के रोज इन अरकान को बजट इजलास से मुअत्तल किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने भी एहतजाज किया। ब्राज़ील में बस हादसा, 4 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक। ब्राज़ील में एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में 4 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बस एक मोड़ पर सड़क से फिसलकर पलट गई। हादसा मंगल के रोज रियासत अलगवास के दही इलाके में पेश आया। बस एक मजहबी तकरीब से वापस आ रही थी कि एक मोड़ पर हादसे का शिकार हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बस में तकरीबन 60 अफराद सवार थे। हादसे के वक्त कुछ मुसाफिर बस से बाहर जा गिरे, जबकि कई अफराद गाड़ी के नीचे दब गए। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। इनमें कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। महलूकीन में 7 खवातीन, 4 बच्चे और 5 मर्द शामिल है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।